हेलो दोस्तों, मैं नीरज कुमार एजुकेशन विद नीरज पे आप लोगों का स्वागत करता हूं। तो चलिए आज संविधान संशोधन का पार्ट 2 करने जा रहे हैं, जो कि पार्ट 1 हम लोग पहले पढ़ चुके थे। तो आज हम लोग पार्ट 2 पढ़ने जा रहे हैं। आइए देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन। तो पार्ट 1 में ही हम चार्ट के माध्यम से पढ़ाए थे, सेम उसी तरह आज पार्ट 2 में भी हम लोग को पढ़ना है। संशोधन वर्ष एक तरफ विशेषताएं एक तरफ रखना है। उसके बाद 44वां संविधान संशोधन तक हम लोग पार्ट 1 में पढ़ चुके थे। और आगे देखते हैं हम लोग 52वां संविधान संशोधन 1985 में। तो 52वां संविधान संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी। क्या जोड़ी गई थी? 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल संबंधी प्रावधान लाया गया। ठीक, 52वां संशोधन 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई, जिसमें दल बदल कानून संबंधी प्रावधान लाया गया। उसके बाद देखिए दूसरा है 56वां 1987। 56वां में गोवा को 25वां राज्य बनाया गया। 56वां में क्या हुआ? 56वां 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। तो इससे बहुत सारा क्वेश्चन एग्जाम में आते रहता है कि गोवा को 25वां राज्य का दर्जा केवल संविधान संशोधन के तहत मिला। तो उसमें आप लोगों का ध्यान रखना है कि 56वां संविधान संशोधन 1987, 56वां संविधान संशोधन के तहत गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। उसके बाद आगे देखते हैं 61वां संविधान संशोधन 1989। 61वां संविधान संशोधन 1989, इसमें लोकसभा विधानसभा में मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। इससे पहले 61वां संविधान संशोधन 1989 से पहले मताधिकार की आयु, मतदाता का जो आयु होता था वो 21 वर्ष था। 21 वर्ष में उसको मतदान करने का अधिकार होता था। लेकिन 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत यह संशोधन किया गया कि 21 से 18 वर्ष मतदाता की आयु को कर दिया गया। तो इसमें सबसे पहले आप ये ध्यान रखिएगा, इससे बहुत सारे क्वेश्चन वनडे एग्जाम में आते रहते हैं, अलग अलग एग्जाम में, कि 61वां संविधान संशोधन 1989 में लोकसभा विधानसभा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष किया गया। तो क्वेश्चन आता है ये ना कि 21 से 18 वर्ष केवल संविधान संशोधन में किया गया। मतदाता की आयु भारतीय संविधान में 21 से 18 वर्ष केवल संविधान संशोधन में किया गया। तो उस समय ध्यान रखना आप लोगों को कि 21वां संविधान संशोधन 1989 में किया गया। जैसे कि यूपीएसआई में फिलहाल अभी पूछा गया है ये क्वेश्चन कि 21 से 18 वर्ष केवल संविधान संशोधन द्वारा किया गया। तो उस समय 61वां संविधान संशोधन 1989 ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद आइए अगला देखते हैं फिर 69वां 1991। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। 69वां संविधान संशोधन 1991 में दिल्ली को क्या राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। ये भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा कब दिया गया। तो कब दिया गया? 69वां संविधान संशोधन 1991 के तहत दिया गया। फिर देखिए अगला क्वेश्चन, अगला इसमें है 73वां संविधान संशोधन 1992। 73वां संविधान संशोधन 1992 और 74वां संविधान संशोधन 1992। ये दोनों टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये दोनों टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और इससे प्रायः क्वेश्चन बैंक यदि आप उठा के देखिएगा तो क्वेश्चन आते रहते हैं इससे, संविधान संशोधन से। 73वां संविधान संशोधन और 74वां संविधान संशोधन से। सबसे पहले इसमें 73वां संविधान संशोधन 1992 में है। बहुत जगह 1993 में भी लिखा हुआ रहता है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 1992 में इसको लाया गया था और 93 में पास किया गया था। तो 1992 में सबसे पहले इसमें पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। तो आप लोग जानते होंगे कि अनुच्छेद 40 में नीति निर्देशक तत्व के तहत पहले पंचायती व्यवस्था हमारा संविधान में था। तो ये राज्यों पर छोड़ दिया गया था कि वे इसको लागू करे या ना लागू करे। लेकिन बहुत समय बाद यह पूर्ण रूप से लागू नहीं हो चुका था, तो नहीं हुआ था। तो फिर बाद में इसको संवैधानिक दर्जा देने का प्रयास किया गया पंचायती व्यवस्था को।
उसके बाद इसमें 11वीं अनुसूची भी जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 कार्य क्षेत्र आता है। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें 29 कार्य क्षेत्र भी जोड़ा गया इसके तहत। उसके बाद इसमें भाग 9 क को जोड़ा गया, भाग 9 को जोड़ा गया। इसमें क्या जोड़ा गया? भाग 9 को जोड़ा गया। 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 कार्य क्षेत्र इसके अंतर्गत, और भाग 9 को जोड़ा गया, और भाग 9 को जोड़ा गया। ठीक, उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 74वां संविधान संशोधन 1992। इसमें शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया इसमें। उसके बाद 12वीं अनुसूची को में 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया और 18 कार्य क्षेत्र इसमें था। उसके बाद भाग 9 क को जोड़ा गया, इसमें भाग 9 क को जोड़ा गया। तो देखिए, इसको याद ऐसे रखना है कि 73वां संविधान संशोधन 1992 में पंचायती व्यवस्था, केवल ईस्वी एक ही है, 1992 केवल 73वां और 74वां है। तो एक ही साल में दोनों संशोधन हुआ था। तो पहले 1973वां संविधान संशोधन में पंचायती व्यवस्था को जोड़ा गया, संवैधानिक दर्जा दिया गया, पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा दिया गया। उसके बाद 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 29 कार्य क्षेत्र इसके अंतर्गत जोड़ा गया। उसके बाद भाग 9 को जोड़ा गया और 74वां संविधान संशोधन में शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा, वैधानिक संवैधानिक एक ही होता है। तो फिर 12वीं अनुसूची में 18 कार्य क्षेत्र और 12वीं अनुसूची को जोड़ा गया, भाग 9 क को जोड़ा गया। तो इस तरह इसे आप रिलेट करके याद रख सकते हैं कि 73वीं में पंचायती व्यवस्था को, 74वीं में शहरी पंचायत व्यवस्था को, उसमें 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, 74वां में 12वीं अनुसूची जोड़ी गई। उसमें भाग 9 को जोड़ा गया, इसमें भाग 9 क को जोड़ा गया। उसमें 29 कार्य क्षेत्र था और इसमें 18 कार्य क्षेत्र है। ठीक, उसके बाद आइए देखते हैं 84वां संविधान संशोधन 2001। 84वां संविधान संशोधन 2001 में 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या क्या किया गया? निश्चित कर दिया गया। 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या निश्चित कर दिया गया। तो ये 2001 तो आप लोगों को याद रहेगा। 84वां संविधान संशोधन, याद रखना है आप लोगों को कि 84वां संविधान संशोधन 2001 में 2026 तक लोकसभा विधानसभा सीटों की संख्या निश्चित कर दी गई, यानी इसे घटाई या बढ़ाई सही जा सकती है। 2026 के बाद ही इसे घटाया या बढ़ाया जा सकता है लोकसभा और विधानसभा के सीटों की संख्या को। ठीक है, तो आइए एक बार हम लोग इसको फिर से रिकॉल कर लेते हैं। 52वां 1985 में 10वीं अनुसूची जोड़ी गई जिसमें दल बदल कानून संबंधी प्रावधान है। 56वां 1987 में गोवा को 25वां राज्य का दर्जा दिया गया। 61वां 1989 में लोकसभा विधानसभा की आयु 21 से 18 वर्ष कर दी गई। इसको आप याद रखने के लिए एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि 61 वर्ष का इंसान आपको सुझाव दे रहा कि 18 वर्ष में आप युवा होंगे, 18 वर्ष में आप युवा होंगे। ठीक, 61 वर्ष का इंसान आपको सुझाव दे रहा कि 18 वर्ष में आप युवा होंगे। तो आप इस तरह इसे याद रख सकते हैं। 61वां संविधान संशोधन 1989 लोकसभा विधानसभा मतदान की आयु 21 से 18 वर्ष कर दिया गया। उसके बाद 69वां 1991 में दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा। 73वां 1992 में पंचायती व्यवस्था को संवैधानिक दर्जा। 11वीं अनुसूची जोड़ी गई और 29 कार्य क्षेत्र इसमें दिया गया। फिर भाग 9 को जोड़ा गया। 74वीं संविधान संशोधन 1992 में शहरी स्थानीय निकायों को वैधानिक दर्जा दिया गया। 12वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 को जोड़ा गया। 9 ये भी होता, 9 ये भी आप कहीं भी लिखा हुआ रहेगा तो आप मार दें 9 क, इसको ये भी बोला जाता है। और उसके बाद इसके अंतर्गत 18 कार्य क्षेत्र को दिया गया। 84वां संविधान संशोधन 2001 2026 तक लोकसभा विधानसभा की सीटों की संख्या सीमित कर दी गई। तो फिर आगे हम लोग आइए देखते हैं प्रमुख संविधान संशोधन और जो कुछ बचा हुआ है उसको देख लेते हैं फिर। दो चार संविधान संशोधन और प्रमुख जो है
वो करा देते हैं एग्जाम की दृष्टि से। इसके बाद 84वां संविधान संशोधन 2001 के बाद 91वां संविधान संशोधन 2003 है, प्रमुख है ये भी। 91वां संविधान संशोधन 2003, इसमें इस 91वां संविधान संशोधन 2003 में जो है मंत्री परिषद जो था निम्न सदन में निम्न सदन में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए, और 12 न्यूनतम रखा है इसमें, 12 न्यूनतम। उस समय होता ये ना था ना कि कभी निम्न सदन, उसको पहले सबसे पहले निम्न सदन के अंदर में लोकसभा होता है, राज्य में विधानसभा होता है, ठीक। तो विधानसभा या लोकसभा में पहले देखा जाता था कि 15% से कई बार ज़्यादा मंत्री होता था मंत्री परिषद में सदस्य, और कई बार देखा जाता था कि बहुत कम भी होता था। तो इसलिए 91वां संविधान संशोधन 2003 में यह संशोधन करके निर्धारित कर दिया गया कि 15% से अधिक मंत्री परिषद की मतलब संख्या नहीं होना चाहिए, मंत्रियों की संख्या। निम्न सदन में मंत्री परिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। उसके बाद बहुत सारा राज्य में कम होने लगा, सीट बहुत कम सीट है जहाँ, वहाँ कम से कम 12 न्यूनतम रखा गया, 12 न्यूनतम होना चाहिए मंत्री परिषद की सदस्य, ठीक। उसके बाद आगे देखते हैं हम लोग 92वां संविधान संशोधन 2003 में। इसमें 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई। 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, 4 भाषा जोड़ी गई। कौन कौन? बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली। यह प्रश्न भी देखने को मिलता है कि 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई, बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली कब जोड़ी गई? तो 92वां संविधान संशोधन 2003 में जोड़ा गया, ठीक। 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ी गई। उसके बाद फिर 100वां संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण, बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। 100वां संविधान संशोधन 2015 में बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण है। इस समय 111 गांव लगभग बांग्लादेश को भारत ने दिया था, और फिर भारत को भी बांग्लादेश ने 151 गांव दिया था। भारत ने भी बांग्लादेश को
51 का दिया हुआ था। उसके बाद फिर देखते हैं 101वां संविधान संशोधन 2016। 101वां संविधान संशोधन 2016 में जीएसटी को लाया गया। क्या लाया गया? जीएसटी को लाया गया और यह 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था। 1 जुलाई 2017 को लागू किया गया था 101वां संविधान संशोधन 2016। तो फिर एक बार इसे हम लोग अब रिकॉल कर लेते हैं। 91वां संविधान संशोधन 2003। निम्न सदन में मंत्रिपरिषद की अधिकतम संख्या 15% से अधिक नहीं होना चाहिए। निम्न सदन हम लोग समझ लिए कि केंद्र में लोकसभा, राज्य में विधानसभा होता है। उसके बाद 92वां संविधान संशोधन 2003 में 8वीं अनुसूची में 4 भाषा जोड़ा गया था, बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली। उसके बाद 101वां 2015 में बांग्लादेश को भूमि हस्तांतरण। उसके बाद देखिए 101वां 2016 में जीएसटी है। तो प्रमुख संविधान संशोधन जो था वो आज हम लोग कर लिए हैं और संविधान संशोधन का क्लास आज समाप्त हो गया है। तो उम्मीद करते हैं सभी साथियों से कि ये क्लास आप लोगों को पसंद आया होगा और फिर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।